प्रेगनेंसी हो सकती है। गो के इसका कॉज हमें नहीं पता, मगर इसकी जितने भी सिम्टम्स हैं उनके इलाज बहुत हद तक हो सकते हैं, और उनकी मसलन एक अहम इलाज यंग प्रोडक्टिव एज में प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी हो तो सकती है और बहुत कामयाब हो जाती है, उसके बाद डिलीवरी के बाद दोबारा से ये प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन इसकी अब क्योंकि आप हो चुके हैं, तो अगर आप अपना हेल्थ लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगी और उसमें बहुत सारी चीजें शामिल कर लेंगी चेंजेस, तो उम्मीद है कि ये आपका अंडर कंट्रोल रहेगा, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि दोबारा नहीं। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नाहिद, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो जी आपका जो क्वेश्चन था कि मैं डायग्नोस्ड केस थी पीसीओएस का और ट्रीटमेंट के बाद कंसीव किया, तो आपके इस क्वेश्चन से मैं थोड़ा सा पब्लिक को, बाकी लोगों को भी अवेयरनेस देना चाहूंगी कि पीसीओएस एक ऐसी डिजीज है जिसमें आप कंसीव कर सकते हैं, लेकिन एक बात अपने माइंड में जरूर रखिए कि पीसीओएस में जब आप कंसीव करते हैं तो बहुत से रिस्क फैक्टर आपके साथ चलते हैं। इसमें प्रेगनेंसी में आपको अपनी जो भी आपकी कंसल्टेंट है उन्हें जरूर बताएं कि आपने ट्रीटमेंट के बाद कंसीव किया है, क्योंकि पीसीओएस की ट्रीटमेंट के बाद जो पेशेंट कंसीव करते हैं उनमें डायबिटीज, प्री एक्लैम्सिया और गुड साइज बेबी या प्रोन टू सिजेरियन सेक्शन इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। इवन एक्सपीरियंस हमें हुआ है कि प्रीटर्म बर्थ्स भी बाज़-औक़ात हो जाती हैं, तो इनमें बहुत सी चीजों का ख्याल रखना होता है। तो आप अपनी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उन्हें जरूर बताइए और बहुत सी चीजें वो आपको फॉलो करने के लिए कहेंगी। प्लीज आप क्लोज फॉलोअप में रहें और उन्हें एक्सप्लेन करें और उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। दूसरी बात डॉक्टर नाहिद ने भी बताई है कि जैसे ही आप डिलीवर होंगी ये रिकरेंस इसकी हो सकती है, तो आपका जब ट्रीटमेंट हुआ तो आपको डॉक्टर ने कुछ लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन, कुछ डाइट में मॉडिफिकेशंस बताई होंगी, तो प्लीज आप वो फॉलो कीजिएगा ताकि आप अवॉइड कर सकें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नाहिद। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर नाहिद है, व्हाट शुड आई अवॉइड ईटिंग इन पीसीओएस? जी क्वेश्चन है जी, मैं खाने पीने में पीसीओएस के लिए क्या अवॉइड करूं कि पीसीओएस ना हो? बिल्कुल, तो पीसीओएस तो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है वैसे, और हमें इसका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, लेकिन कुछ चीजें एग्जैक्टली इट्स अ मिस्ट्री, कुछ चीजें मगर हमें पता है, और उसमें क्योंकि पीसीओएस में पीरियड्स और ये जो महासे, एक तो माहवारी की खराबियां पैदा होती हैं, फिर चेहरे पे बहुत महासे आ जाते हैं, और उसके अलावा पीसीओएस होता है। ओबिसिटी बहुत आम है इसमें, तकरीबन 50 से 80% ओबिसिटी होती है। तो आपका सबसे अहम चीज जो ये कि आप अपने वेट मैनेजमेंट कीजिए, अपने वेट को कंट्रोल कीजिए और अच्छा खाना खाइए। हम तो अपने क्लाइंट्स को, मरीजों को कहते हैं कि कैनेडा फूड गाइड को फॉलो करो ताकि आप बेहतर से बेहतर अपनी ग़िज़ा डाइटिशियन से कंसल्ट करें, बेहतर से बेहतर, ताकि आपको लाइफ लॉन्ग, जैसे कि मीना ने बताया कि आपको बहुत बहुत चांसेस हैं, जिनको पीसीएस होता है उनको बहुत चांसेस होते हैं कि बाद में उनको डायबिटीज हो जाए या उनको हार्ट डिजीज हो, इन चीजों से मगर बचने का मौका है कि अगर आप अपने आप को बहुत यंग एज से इन चीजों के लिए अवेयर हो जाएं और उसके लिए प्रिकॉशंस लें। तो अच्छा खाना, एक्सरसाइज और खुश रहना, जी बिल्कुल। जी थैंक यू वेरी मच। बहुत इट्स रियली अ मिस्ट्री कि हम इसके बारे में अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते, लाइक इसके बारे में डिफरेंट सिम्टम्स हैं सब, बिल्कुल इट्स अ मिस्ट्री। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि आप प्रोसेस्ड फूड ना लें, केन फूड ना लें, और दूसरा ये कि इसके बारे में थोड़ा सा डॉट नहीं, ये भी है ना कि आप प्लास्टिक के बर्तनों को माइक्रोवेव में यानी आप गर्म करने में इस्तेमाल करते हैं, उसको भी अवॉइड करें। कुछ टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं जो पीसीओएस को कॉज करने में इसमें हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है, तो ये सब आप जी फॉलो कीजिएगा। डॉक्टर नाहिद ने वैसे अभी एक आंसर डायबिटीज के मुतालिक इसी क्वेश्चन में कर दिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर नाहिद इसी तरह का है जी, पेशेंट ने पूछा है कि डज पीसीओएस कॉजेस डायबिटीज? तो आप बिल्कुल भी थोड़ा सा बताया था, थोड़ा क्या इसके साथ डायबिटीज मुझे हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, और बहुत अहम सवाल है क्योंकि पीसीओएस के साथ इतना ज्यादा हाई चांस होता है का, और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी उसका पार्ट होती है। तो आपको अपनी डाइट का बेइंतहा ख्याल रखना होगा और अपने आप को वक्तन फवक्ती नहीं, एवरी 6 महीने, हर 6 महीने या
कम से कम साल तो बहुत लंबा अरसा होता है, अपनी ब्लड शुगर टेस्ट कराने के। अब तो इतने डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो कराने होंगे, और अपने आप को कोशिश करनी होगी कि आपको डायबिटीज ना हो, और इसी बिल्कुल हिसाब से आप ख्याल रखें। डॉक्टर समीना ने बहुत अच्छी बात बताई है, ये छोटी छोटी चीजें जिन पर हम ध्यान नहीं देते, ये माइक्रोवेव और ये अपने डाइट में इन चीजों का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए, इनके बड़े लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। जी मैं तो प्लास्टिक के बर्तन बहुत अरसे से इस्तेमाल नहीं करती हूँ, जी बिल्कुल क्योंकि यही शक रहता है जा रही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नहीं तो हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते, और कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड करें। जो माइक्रोवेव के लिए स्पेशल क्रॉकरी होती है वही आप यूज करें उसमें गर्म करने के लिए। तो मैं तो वैसे भी कोशिश करती हूँ कि माइक्रोवेव को कम से कम यूज किया जाए। ये भी बहुत थैंक यू डॉक्टर नाहिद। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आई वाज ट्रीटेड फॉर पीसीओएस 6 months बैक, व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर मी टू प्रिवेंट पीसीओएस इन फ्यूचर? जी डॉक्टर नाहिद फिर प्लीज। हम उस मिस्ट्री डिजीज की हम तरफ घूम फिर कर ये वहीं पर जा रहे हैं सब। जी बिल्कुल जी जी। तो क्योंकि आपको अगर आपके सिम्टम्स कम हो गए हैं, तो जो कुछ भी जी आपने किया, अगर आप उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगी, जिसमें अच्छा लाइफस्टाइल यानी कि अच्छा खाना पीना, रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारी खवातीन के पास वक्त नहीं होता, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है डाइट के साथ, जी बिल्कुल वेट मैनेजमेंट के लिए। जी बिल्कुल और जो भी अगर जी दवाइयों का बिल्कुल इस्तेमाल है, मसलन ओरल जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो उसमें दी जाती हैं, तो अगर उनको वो भी जी आप इस्तेमाल बिल्कुल करती रहें तो उससे कंट्रोल रहेगा, क्योंकि वो बेसिक जी बिल्कुल प्रॉब्लम है ओवरी में, वो जी यही है कि एंड्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, और ओवरी एक ऐसे चक्कर में पड़ जाती बिल्कुल है कि जो वो फिर ओव्यूलेशन नहीं होती, हार्मोनल इम्बैलेंस होता चला जाता है, और उससे ये डिजीज परसिस्ट करती है और वर्स होती चली जाती है। तो आपको वो जी उन बिल्कुल दवाइयों का इलाज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिल्कुल क्योंकि डिपेंड करता है डिग्री कितनी सिवियरिटी है, और कितनी जितनी आप अफेक्ट, उसके हिसाब से फिर आपको मैनेज करना होगा अपने जी इलाज के बिल्कुल वक्फे को। बिल्कुल जी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नाहिद, आपने क्योंकि बहुत अच्छे डिजीज तरीके कभी से जाती एक्सप्लेन किया। एक्चुअली ये सब क्वेश्चंस जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसके लिए लाइफ टाइम आपको अपने आप को एक इसमें रखना पड़ेगा कि डाइटरी और आपकी एनवायरमेंटल और आपका लाइफस्टाइल सब आपको इसके बारे में देखना पड़ेगा। एक बार पीसीओएस है तो फिर है, फिर उसको अवॉइड करने का तरीका ये है कि आप उसको अपने कंट्रोल में रखें। जी थैंक यू डॉक्टर नाहिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 24 इयर्स ओल्ड गर्ल ने सवाल किया है कि मेरी हाइट है 5'3" एंड माय वेट इज 60 kg. My endocrinologist says I should reduce weight to get rid of PCOS, but it is extremely difficult even after extreme workout and proper diet. I could not lose only my weight. I am confused. My weight is due to PCOS or PCOS is due to my weight? जी, बहुत अच्छा जी डॉक्टर सवाल है। नाहिद। बहुत अच्छा सवाल है जी बिल्कुल, ये। ये एक ऐसी कंफ्यूजन है कि ये तकरीबन मोस्टली सबको होता है कि ये एक विशियस साइकिल है। जी जी साइकिल जो प्लीज। आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, एक चीज दूसरी चीज जी बिल्कुल नेगेटिव बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी तो बिल्कुल मगर ये है कि देखिए 10% कहते हैं कि अगर 10% वजन भी कम हो जाए तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी कम हो जाती है। तो इससे आप अंदाजा कीजिए जी कि बिल्कुल पीसीओएस में वेट रिडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करता है, शुरू से ही लाइफस्टाइल और फिर डाइट बिल्कुल कंट्रोल ये सब। ये बिल्कुल बड़ा कॉम्प्लेक्स है, खुद पता है, हम सब खवातीन को खुद जी पता है जी कि कितना मुश्किल होता है वजन, लेकिन आपको इसके लिए बिल्कुल बहुत सारी चीज, काउंसलिंग हमने देखा है कि बच्चों को, क्योंकि बहुत यंग एज से भी शुरू हो जाता है, तो बच्चों को काउंसलिंग की जी बहुत ज्यादा बिल्कुल जरूरत है। एंजाइटी में लोग ज्यादा खाते हैं, स्ट्रेस हमारे ऊपर इतने होते हैं कि बिल्कुल हम ज्यादा खाते हैं। हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन हम कि जी हम कोई बिल्कुल ऐसी चीज कर रहे हो। डाइट बड़ी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल है, उसमें अगर आप समझिए कि आप जी कार्बोहाइड्रेट, जैसे जिन लोगों को ग्लूटेन एलर्जी होती है, वो ग्लूटेन फ्री खाना खाते हैं, वो समझते हैं कि वो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसमें इतनी ज्यादा कैलोरीज होती हैं, उससे उनकी ओबेसिटी बढ़ जाती है। इसी जी तरह हम जी एक तरफ से कैलोरीज कम बिल्कुल करते हैं और असल में कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे हमारा वजन बढ़ जाता है। तो हमें डाइटिशियन से रुजू करना होगा, अपने सो ट्रू फैमिली डॉक्टर सो से ट्रू और अपने आप जी को बिल्कुल इवैल्यूएट करना होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप
गलत काम कर रही हैं। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप डिफरेंट तरीकों से ये अपने जायजा लें कि डाइट किस तरह इम्प्रूव कर सकती हैं और एक्सरसाइज रेगुलरली करें, और जिंदगी में स्ट्रेस खत्म होगा, मगर जिंदगी का स्ट्रेस मैनेज किया जा सकता है। तो इस तरह के कुछ चीजें करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मैनेज करना, बिल्कुल। और खासतौर पे मगर यंग एज में वेट बिल्कुल, मैनेजमेंट जैसे बहुत आसान है। और अगर आदत चेंज कर ली जाए और लाइफस्टाइल चेंज कर, और ये सोचें कि ये चीज मैंने नहीं खानी, ये मेरे लिए जहर है, तो शायद आपको वो बार बार याद आती है। सॉरी, मैं इतना हार्श नहीं होना चाह रही, लेकिन मैं सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। नहीं 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 जी, मुझे एक बात बहुत खूबसूरत लगी है आपके सब जो आपने समझाया है। बच्ची 24 साल की ही है, आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि स्ट्रेस को अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते, लेकिन वी हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज विद इट। हमें स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए और स्ट्रेस फ्री लाइफ में चलें। जी बिल्कुल, ये जो स्ट्रेस है ये हमारी लाइफ में बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और आपकी एज है 24 इयर्स, तो आप तो बिल्कुल ये वेट भी चला जाएगा। में ओवेरियन हार्मोन जो होती है ना, हमारी ओवरीज के जो हार्मोन है वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, उनका भी इम्बैलेंस है। फिर हमारे ब्रेन के जो हार्मोन्स हैं LH एंड FSH, उनका भी इसमें इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस इस तरह से होता है कि वो फिर वो कुछ समझ नहीं आती कि कहाँ कहाँ ऑर्गन्स पे जाके वो क्या है, उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो ओबेसिटी इसकी वजह से भी है, और इस ओबेसिटी की वजह से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस भी है। यू आर वेरी राइट बच्चे, आपका भी यही है और इसमें आपको मैनेज करना है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नाहिद। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर नाहिद, बड़ा ही एक डायरेक्ट किस्म का क्वेश्चन आया है। इज पीसीओएस अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन? पीसीओएस के बारे में पूछ रहे हैं जी, क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है? जी, तो आप बहुत अच्छा सवाल है और बहुत गहरा सवाल है, जैसे कि डॉक्टर समीना आपने कहा, क्योंकि अगर पीसीओएस अनडायग्नोज्ड हो, क्योंकि ये तो बाज दफा जी बच्चों की यानी कि पेरी प्यूबरकल एज में ही शुरू हो जाता है, यानी कि अभी प्यूबर्टी या बालिग होती भी नहीं है बच्चियां, तो ये प्रॉब्लम शुरू हो सकता है। अगर ये प्रॉब्लम ऑनगोइंग रहा, सारी उम्र डायग्नोज ना हुआ, तो जरूर लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, और इसके अल्टीमेट कैंसर भी, यूट्राइन कैंसर भी हो सकता है। ऑफ कोर्स उससे पहले ओबेसिटी और फिर एक्नी वगैरह परेशान करती है, फिर डायबिटीज हो सकती है, फिर हार्ट डिजीज हो सकती है, और इस हर लिहाज से सेहत के लिए खराब होता है। लेकिन अगर बहुत जल्दी मैनेज हो सकता है, इसलिए ही आपको कोशिश की जा रही है कि आप लोगों को, डॉक्टर समीना तौसीफ इसीलिए अपने चैनल में आप लोगों को ये तमाम बातें बता रही हैं ताकि शुरू से ही अपनी सेहत का ख्याल रखा जाए। तो बहुत सारी बीमारियों का हल तो आप ऐसे ही मिल जाएगा। तो इसलिए जरूर लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, क्योंकि यूट्राइन कैंसर हम यहाँ इस मुल्क में जो इतना प्रोग्रेसिव मुल्क है उसमें हम बहुत देखते हैं यूट्राइन कैंसर जो कि पीसीओएस से होता है, लेकिन यहाँ भी इतनी अवेयरनेस नहीं। अमूमन वो लोग होते हैं जो बेचारे इतनी तालीम जिनकी नहीं होती और उनको मुश्किलात होती हैं जिंदगी में, और वो डायग्नोसिस उनका नहीं हो सकता और वो ज्यादा देर में अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं। जी बिल्कुल। हम ये चीज इतनी आम भी तो नहीं थी। डॉक्टर समीना आपको याद होगा, मेडिकल स्कूल जब शुरू किया था जब भी इतना इसका जिक्र नहीं था। इसको तो स्टीन लेवेंथॉल सिंड्रोम कहते थे, इसको तो पीसीओएस नहीं कहते थे। तो इसलिए बिल्कुल ऐसे ही था। लेकिन अब ये इतना कॉमन हो गया है कि जब मैं स्टडी कर रही थी कि 116 यानी 116 मिलियन वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस। इतना कॉमन हुआ है कि अब तो हर दूसरे घर में पीसीओएस का इशू चल रहा है। और मैंने देखा है कि लाइक डॉक्टर नाहिद, आपसे जो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हम पीसीओएस पर करेंगे, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज पर करेंगे, तो मैं यही चाह रही थी कि ये जो हमारी बच्चियां हैं
ये गूगल सर्च करती हैं, इन्हें डिफरेंट सिम्टम्स मिलती हैं, ये मुख्तलिफ उसके बारे में पढ़ पढ़ कर कंफ्यूज हो रही हैं। तो हमारा ये जितना भी हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकें अवेयरनेस में, कि हम अपनी बच्चियों को बता सकें कि आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, ईटिंग हैबिट्स चेंज करनी है और अपने हार्मोन्स को कंट्रोल में लेकर चलना है। और अगर सिम्टम्स आती हैं, अभी हम सिम्टम्स भी डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन पूछा है आगे किसी ने, तो फौरन आप कंसल्ट करें और ट्रीटमेंट लें। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट आपको बहुत सी परेशानियों से बचा सकता है। और जैसे कि डॉक्टर नाहिद ने अभी कहा है कि लाइफ थ्रेटनिंग आपका क्वेश्चन था, जी ये बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। एक तो इसमें 36% मोर प्रोन पीसीओएस के पेशेंट या खवातीन हैं स्ट्रोक के लिए, कि उनको हार्ट के जो हो जाता है कि अटैक हो जाता है, दिल का दौरे के पड़ जाना, स्ट्रोक का हो जाना, 36% वो प्रोन है एज कम्पेयर टू द वुमेन जिन्हें पीसीओएस नहीं है। दूसरी बात भी डॉक्टर नाहिद ने की है कि जो यूट्राइन कैंसर, जो बच्चेदानी की जो अंदर की तय होती है, उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, तो उसका कैंसर इसके जो पेशेंट पीसीओएस का सफर कर रहे हैं उनमें इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग है, प्लीज इसको सीरियस लें। लेकिन अच्छी बात इसकी ये है कि ट्रीटमेंट बहुत इजी है, बहुत आराम से खुद आप अपने डॉक्टर के साथ मिलकर आप जो इंस्ट्रक्शन दिए उन्हें फॉलो करें तो ट्रीटमेंट हो जाता है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको हम कंट्रोल ना कर सके, हमें पावर है, इसको काबू कर सकते हैं हम। जी थैंक यू डॉक्टर नाहिद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बहुत इसी में आंसर किया, ये लाइफ थ्रेटनिंग। एक पेशेंट ने जी आपके लिए मेरा यही है कि आपने पूछा था कि क्या इससे कैंसर हो सकते हैं, तो डॉक्टर नाहिद ने ऑलरेडी इसी क्वेश्चन में भी बता दिया जी कैंसर हो सकता है। यूट्राइन कैंसर बहुत कॉमन है कि जो खवातीन पीसीओएस में होती हैं वो प्रोन होती हैं, उनमें वो होती है कि ज्यादा होता है कि उनमें ये कैंसर का अलामतें आ जाए और कैंसर हो जाए एज कम्पेयर टू द वुमेन जिनमें पीसीओएस नहीं है। थैंक यू डॉक्टर नाहिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ आई एम नॉट टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर पीसीओएस व्हाट आर द रिस्क आई कैन सफर थ्रू। जिस केस हूँ पीसीओएस का, अगर मैं ट्रीटमेंट नहीं लेती तो मुझे क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। जी तो फिर जी डॉक्टर नाहिद प्लीज। हाँ, ये तो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन जब डायग्नोसिस हुए डिपेंड करता जी है किस बिल्कुल। सिम्टम। तो बच्चों में यानी कि यंग जी फीमेल्स बिल्कुल। में, खवातीन में, जी बिल्कुल। शुरू में अगर उनको इरेगुलर पीरियड्स ही हैं और साथ उनको जी महासे और बाल चेहरे पे बहुत ज्यादा निकल जाते हैं, ये दो चीजें ही बिल्कुल। डायग्नोसिस के लिए काफी हैं कि वो उनको पीसीओएस बिल्कुल। है। उसके बाद जब जी बिल्कुल। एडोलेसेंस के बाद जब आप अडल्ट्स में देखती हैं तो उसमें जाहिर है कि यानी कि मिस हो जाती है ना, बाज दफा डायग्नोसिस के लोग नहीं जाते। जी उसके बिल्कुल। बाद फिर बिल्कुल जब ऐसे ही वो है। बड़ी होती है उन्हें कोई और प्रॉब्लम होती है, महासे और बढ़ जाते हैं, पीरियड और इरेगुलर हो जाते हैं, बहुत मुश्किलात पैदा होती हैं। तो जब वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो उसमें जी जी बिल्कुल। तीसरा डायग्नोसिस जो होता है वो अल्ट्रासाउंड है। अगर अल्ट्रासाउंड से जी ओवरीज में सिस्टिक चेंजेस नजर आए तो गोया अब तीन जी बिल्कुल। तीन अलामात हैं, और जिनमें से अगर दो भी हैं जी तो वो पीसीएस उनको डायग्नोस हो जाता है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल जब बिल्कुल। उनको एक दफा डायग्नोस हो जाता है तो फिर उनको इलाज की तो जरूरत है। अगर वो इलाज नहीं करेंगी बिल्कुल है। तो ये बीमारी बढ़ती चली जाती है, और बीमारी जी बिल्कुल। ओबेसिटी के साथ फिर वही क्योंकि इंसुलिन इंटॉलरेंस भी होती है, जैसे कि आपने अभी समझाया डॉक्टर समीना। तो उसके साथ फिर जी जी इनको ओबेसिटी के साथ डायबिटीज के साथ फिर हार्ट डिजीज का रिस्क हो जाता है, जिस बिल्कुल लिपिड बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल वगैरह का हो जाता जी है। बिल्कुल। और जिस तरह आप कहें हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, ये सारी चीजें तो साथ ही चलती हैं। और फिर लेटर लाइफ में जी बिल्कुल। हमने तो बहुत यंग उम्र में भी खवातीन को देखा है कि उनको एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो जाता जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे है। ही है, अनट्रीटेड बिल्कुल तो नहीं ऐसा ही है। है, यही इसकी अहमियत है। और जी सबसे बड़ी बिल्कुल बात यह है कि बिल्कुल। 5 से 10% को कहते हैं रिप्रोडक्टिव, यानी कि खवातीन की जो एज होती है जिसमें वो जिनको पीरियड रहता है जब माहवारी आती है, उसमें से 5 से 10% लोगों को ये बीमारी होती है, और बहुत सारे लोग अनडायग्नोस्ड होते हैं। इसलिए कोशिश की जा रही है जी कि सबको अवेयर किया, इस बात का बताया जा सके, जी इलाज हो बिल्कुल और बिल्कुल। फिर डायग्नोसिस हो और उसके बाद फिर इलाज हो। तो इलाज जी बिल्कुल। जरूरी नहीं कि थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नाहिद, आपने जी 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 प्लीज।
आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो बेटा ये आपने जिन्होंने भी हम आपके क्वेश्चन का ही आंसर दे रहे थे, आपकी एक बात बहुत क्लियर है कि आपने कहा कि आई एम डायग्नोज्ड केस ऑफ पीसीओएस। तो बेटा कोई तो सिम्टम्स हैं कि आपको पता है कि आपको पीसीओएस है, तो प्लीज आप ट्रीटमेंट लें। और नाहिद ने बताया है कि कितने रिस्क फैक्टर होते हैं, अगर हम ट्रीटमेंट नहीं लेते तो ये बहुत ज्यादा इसके लॉन्ग लास्टिंग भी है, इसके शॉर्ट टर्म भी इसके साइड इफेक्ट्स हैं। डायबिटीज है, स्ट्रोक है, फिर ओबेसिटी है, स्लीप एपनिया भी बाज बच्चियों में हमने देखा है कि वो सोते हुए सांस में दुश्वारी जो हो जाना है वो भी इसके साथ रेलेवेंट है। फैटी लीवर है, फिर आपकी जब ओबेसिटी आती है बच्चों में तो बच्चियां डिप्रेशन में भी जाती हैं। और फिर ये है कि जब शादी होती है तो इनफर्टिलिटी, क्योंकि जब पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मतलब ही ये है कि आपकी ओवरीज मेच्योर एग जो हमें चाहिए होता है वो नहीं बना रही, छोटी छोटी पानी की थैलियां बना रही। तो हर्सुटिज्म जो चेहरे पे, हाथों पर, जिस्म पर, चेस्ट पर बालों का उगना है खवातीन में, वो जो मेल हार्मोन है एंड्रोजन्स, उनकी ज्यादती हो जाती है पॉलीसिस्टिक ओवरीज में, तो बेटा हर्सुटिज्म भी हो जाता है। तो आपको हमारा यही मशवरा है कि आप फौरन इसके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करें ताकि आप इन तमाम कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। जी थैंक यू डॉक्टर नाहिद। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने भी ये आपका जो इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर किया तो वहीं से मैंने ये पिक किया, अभी तक मुझसे किसी ने डायरेक्ट ये पूछा नहीं था। क्वेश्चन ये है कि मैं डायग्नोस्ड केस ऑफ पीसीओएस थी, फिर मेरे शादी हुई, बच्चे हुए, और अब मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या मेरी बेटियों में भी ये ट्रांसफर मुझसे हो सकता है पीसीओएस? एक खातून ने पूछा है कि मैं आई वाज डायग्नोस्ड केस ऑफ पीसीओएस, तो क्या अब मेरी बेटियों में ये जा सकता है जेनेटिकली? जी बहुत अच्छा जी सवाल है, डॉक्टर नाहिद। बहुत जी अहम बिल्कुल। जी। तो इसको जी क्योंकि बिल्कुल। ये बहुत कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत पुरस्कार और कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम है, मगर इतना पता बिल्कुल। किया जा चुका है, साइंसदानों से ने पता कर लिया है कि इसमें कुछ चीजें हेरिटेबल हैं जी और कुछ नॉन हेरिटेबल, यानी कुछ जी जी खानदानी उसमें आ जाती हैं, हेरिडिटरी डिजीज में, जी और जी कुछ फैक्टर्स नॉन हेरिटेबल हैं। तो खवातीन जी जिनकी बिल्कुल। डायग्नोसिस हो, उनकी अम्मी अगर अभी मेनोपॉज में नहीं गई हैं, और उनकी बहनों, सबको इसके लिए इवैल्यूएट करना चाहिए कि कहीं उनको पीसीएस, क्योंकि ये चल सकता है, ये फैमिलीज में आ सकता है। बिल्कुल और बिल्कुल उनकी चल सकता है। वो जो दूसरे बिल्कुल चल बहन सकता भाई हैं, उनको डायबिटीज और हार्ट डिजीज और ये सारे जो डिफरेंट चीजें हैं, ऑफ कोर्स बहुत प्रोग्रेसिव होगी, है। जैसे जी कि आपने बिल्कुल बिल्कुल। डिप्रेशन और एंजाइटी और जी जी डिसऑर्डर और जी ईटिंग बिल्कुल डिसऑर्डर, इस किस्म की चीजें हर चीज के लिए स्क्रीन करना चाहिए, क्योंकि ये सारी, बिल्कुल। आप देखिए ये कितना वास्ट सिंड्रोम है, किस किस तरह से न सिर्फ जी पेशेंट को अफेक्ट करता है बल्कि उसके खानदान को, उनके माँ बाप को। तो खानदानों डायग्नोसिस, को बिल्कुल। और हम ये नहीं कह रहे कि अगर तुम्हें डॉक्टर ने कह दिया है तो आप जरूर उसकी बात मानिए, आप जरूर डिस्कशन कीजिए, जरूर उसको समझने जी की कोशिश कीजिए ताकि आपको गैर जरूरी ट्रीटमेंट का सामना ना करना पड़े। लेकिन इन चीजों जी को बिल्कुल मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप, क्योंकि बिल्कुल जरूरी है। बहुत 5 से 10% तो बहुत बड़ी वो है। और हम लोग तो देखते हैं, जी हम बिल्कुल। मेरे ऑफिस में तो मुझे तो लगता है कि मैं आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स देखती हूँ, जिसमें एक बड़ा हिस्सा होता है पीसीओएस का। तो मुझे लगता है कि ये सेम इज द केस विद मी, ऐसे ही है बिल्कुल बिल्कुल। आपको भी डेली नहीं बेसिस लगता? पे ये होता है कि ओपीडी में और पीसीओएस और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज की बच्चियां आती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जी बहुत कॉमन है। जरूर नहीं, पहले ये होता था कि शादी होती थी, प्रेगनेंसी हो जाती थी, अब मोस्टली ये होता है कि न्यूली वेड कपल भी वो 1 साल बाद 2 साल बाद वो पीसीओएस के साथ और इनफर्टिलिटी के साथ बच्चियां आ रही हैं, और मेन रीजन हमारे पास इनफर्टिलिटी की पीसीओएस ही डायग्नोज हो रही है। जी तो बिल्कुल, बस अल्लाह ताला रहम कर, इससे हमें बचा के रखे। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, आपने बल्कि उन्होंने तो बेटियों का पूछा था, आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरी फैमिली ट्री को डिस्कस कर दिया। और बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है जी, ये जा सकती है, और इसके साथ जो डायबिटीज का है और जितने रिस्क फैक्टर्स हैं वो भी जा सकते हैं। बेटियों में जा सकता है, बेटों में जा सकता है, आपके पीछे जो बहन भाई हैं उनको भी जरूर स्क्रीनिंग की जरूरत है। तो ये जेनेटिकली ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा केयरफुली मॉनिटर करने की जरूरत है। थैंक यू डॉक्टर नाहिद। एक हॉस्टल की बच्चियों का क्वेश्चन है, यंग गर्ल्स है, वो ये कहती हैं कि वी आर 2 रूममेट्स, बोथ आर डायग्नोज्ड विद पीसीओएस,
I have scanty bleeding and my roommate bleeds every 10 to 15 days. I am confused that we have the same problem. What are the symptoms? Like we have different symptoms. उनको मुख्तलिफ, एक को bleeding कम होती है और एक को हर 10 से 15 दिन के बाद heavy bleeding होती है. दोनों diagnosed case है PCOS बहुत का. अच्छा सवाल है. अमूमन तो आपको जी जी ये एक्सपीरियंस पता नहीं हुआ है कि नहीं कि अमूमन तो PCOS में कम होते हैं. समझ लीजिए कि साल में 9 से कम, हर महीने नहीं होता बल्कि 9 या उससे कम. लेकिन खुसूसन कम उम्र बच्चे में शुरू में अक्सर बहुत हैवी ब्लीडिंग भी होती है. और ये सारा हार्मोनल इम्बैलेंस है. बिल्कुल आपने समझाया कि ओवरी ये तो कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, क्योंकि इसके तो हमारे इमोशन का ताल्लुक है और हमारी ब्रेन में से पल्सेस आती हैं जो कि ओवरी को कंट्रोल करती हैं. तो ओवरी हमारी लाइन करती है. तो वजूहात से हमारा पीरियड हो सकता है. तो प्राइमरी डिसऑर्डर तो ओवरी में होता है, लेकिन बहुत से फैक्टर्स भी होते हैं जो कि नॉर्मल मंथली शेडिंग को बढ़ा देते हैं.